महंगे दाम की सुशी को आदमी एक और भी नहीं खाता, बल्कि उसे पूरी की पूरी फूलदान में फेंक देता है, क्योंकि उसे फूलदान का वजन बढ़ाकर यहाँ से निकलना है। किसे पता था कि फूलदान भर जाने के बाद वजन तो हो गया, लेकिन उसे हिलाना फिर एक नई समस्या बन गया। लगता है अब कुछ निकालकर वजन कम करना ही पड़ेगा, लेकिन मुंह छोटा होने की वजह से हाथ अंदर जा ही नहीं रहा था। मजबूरी में आदमी को चॉपस्टिक से एक एक करके बाहर निकालना पड़ा। इसी तरह पूरे 10 दिन लगे, तब जाकर किसी तरह उसे हिलाने लायक बनाया। फूलदान की समस्या तो हल हो गई, लेकिन दरवाजे का कंट्रोल करना आदमी फिर भूल गया। सामने के 5 बटन में से सिर्फ एक सही है। आदमी थोड़ी देर झिझका और फिर सोचा किसी एक को दबाकर किस्मत आजमाता है। सोचा भी नहीं था कि इस बार एक काला आदमी सामने आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। माहौल बहुत अजीब हो गया। थोड़ी देर बाद वो काला आदमी फिर से दीवार के अंदर चला गया। उसके जाते ही उसने लात मारकर फूलदान को भी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। आदमी टूट गया, थोड़ा घबरा गया। 10 दिन की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो गई। ये तरीका काम नहीं आया तो वो एक रोल टेप ले आया और कोशिश की कि दरवाजा हमेशा खुला रहे, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा टेप फट गया और दरवाजा फिर बंद हो गया। लगता है बाहर निकलने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। फिर उसने एक और बटन दबाया। इस बार सामने अचानक एक रस्सी आ गई, लेकिन 5 सेकंड बाद वो गायब भी हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद आदमी को एक आइडिया आया। वो रस्सी की गति का इस्तेमाल करके दरवाजे तक झूल सकता है। ये सोचते ही उसने रस्सी पकड़ी और बटन दबाया। पूरे आत्मविश्वास के साथ दरवाजे की तरफ झूल गया। ओह, इस बार वो सच में सफल हो गया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दरवाजे के पीछे एक और बंद दरवाजा होगा। लगता है इसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। जैसे ही वो वापस जाने लगा, दरवाजे ने उसकी कमर पर चोट मार दी। सच में मुसीबत पर मुसीबत आ रही थी। गुस्से में उसने गलती से एक और बटन दबा दिया। अच्छी खबर ये थी कि वही चाबी वाला बटन था, लेकिन बुरी खबर ये थी कि चाबी सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही आती है। चाबी वाले बटन को पहचानने के लिए उसने खास तौर पर एक सुशी रखकर निशान बनाया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने प्लान बनाया। पहले वो रस्सी वाला बटन दबाएगा, फिर झूलकर दूसरी तरफ जाकर सुशी वाले बटन को दबाएगा, फिर उसी गति से वापस आकर चाबी उठाएगा और साथ ही दरवाजे का बटन भी दबाएगा। इस तरह वो आसानी से दरवाजे तक पहुंच सकता है। सच में ये आदमी काफी होशियार निकला। चाबी डालने के बाद ताला तो खुल गया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। असल में दरवाजे के ऊपर एक पासवर्ड लॉक भी था। आदमी गुस्से में कुछ फेंकता है और गलती से एक और बटन दब जाता है। फिर वही काला आदमी बाहर आता है। इस बार आदमी ने ध्यान दिया कि उस काले आदमी के सिर पर 3 नंबर लिखे हैं। लगता है वही पासवर्ड है। उसने तुरंत काम शुरू किया। पासवर्ड डालते ही आखिरी ताला भी खुल गया। इस बार कोई मजाक नहीं हुआ, दरवाजा सच में खुल गया। इसका मतलब अब उसे इस बंद जगह में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन खुशी के कुछ ही सेकंड बाद एक नई समस्या आ गई। वो बहुत मोटा था, इसलिए दरवाजे में फंस गया। इस पल आदमी आखिरकार निराशा में रो पड़ा। उसे अपना पुराना कमरा याद आया। भले ही वो बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन कम से कम वो आराम से घूम सकता था। जो कपड़े पहनना चाहे पहन सकता था, जो मैगजीन देखना चाहे देख सकता था। कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन अब वो इस हालत में पहुंच गया था। तभी अचानक एक ठंडी हवा आई। असल में कमरे में एक छिपा हुआ दरवाजा भी था। आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि खुशी इतनी अचानक आएगी। कहानी के आखिर में आदमी चला गया। बाहर का गलियारा अभी भी अंतहीन लगता था। किसी को नहीं पता वो कहाँ जाता है। शायद खुद आदमी को भी नहीं। शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है, या शायद इस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, उम्मीद होना हमेशा अच्छा होता है।